हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह का समय था, हमारे यहाँ बनने शंकर जी की मूर्ति। और ये परसों का ब्लॉग था, कल का, क्योंकि परसों का कल डाला, कल का कल डाला, मतलब जो भी था, मतलब ये कल का ब्लॉग नहीं, परसों का ब्लॉग था। तो क्योंकि हमारे यहाँ बनने हैं भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति जो मिट्टी की बनती है, तो उसी की सारी तैयारी हो रही है। और पूजा का आया था ढेर सारा सामान, तो चलिए बताती हूँ क्या क्या सामान आया था। तो स्पेशल पूजा का सामान है जो कि पन्नी में भर के रख दिया था। उसमें था नारियल, इत्र, कलावा, भांग, कपूर, हल्दी, सुपारी और क्या था, हाँ जनेऊ, दो ठो थे, दो नारियल थे, पान नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। कल आपको फुल डिटेल में दिखाऊंगी जब भगवान जी की पूरी थाली एकदम बन करके कंप्लीट हो जाएगी, तब उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ चीज़ें भूल गई होंगी, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर पापा ला रहे थे सामान, कुछ थोड़ा बहुत जो बचा कुचा था। मतलब मम्मी ने जीरा मंगाया था, तो पापा को डाउट था जीरे में कि ये पुराना है, तो उसको देखने गए थे। फिर जब चेक किया तो फिर जीरा नया निकला, और सारी चीज़ें सही करी, मतलब सामान भर लिया और एक डिब्बे में भर करके सारा सामान रख भी दिया था, सारा का सारा। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, चींटी, चींटा, बरैया, मटकरी, ये सब कुछ आ जाती है, सामान ख़राब हो जाता है। इस वजह से जल्दी जल्दी सारा सामान जो है भर करके रख दिया था। मम्मी ने शक्कर भी मंगाई थी, तो वो भी भर के रख दी थी। मखाने का मम्मी ने बड़ा पैकेट मंगाया था, तो वो भर के रख दिया था। मखाना तो जानते होंगे ना, मखाना जानते ही होंगे, नहीं मुझे ही ना पता होगा, लेकिन आप लोगों को ज़रूर पता होगा गाइस। तो यहाँ पर ये पूजा के कुछ बर्तन हैं जो कि मम्मी साफ़ कर रही हैं। पूजा के बर्तन मतलब जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना पूजा वाले, वो बर्तन है, छोटे वाले बर्तन नहीं है। तो वही सारे बर्तन है, बड़ी वाली आरती, बड़ा वाला लोटा, 2 लोटा, और कुछ कटोरी, कुछ कटोरे, सारी चीज़ें हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं मम्मी ने जो कि धुल दी थी। और ये जो तांबे के रहते हैं ना लोटे, ये ना नींबू से भी साफ़ नहीं होते, तो इसके लिए मम्मी जो थोड़ी सी वो रहती है ना बजरी टाइप की, मिट्टी टाइप की, उससे इसे साफ़ करती है, तो ना एकदम ये बिल्कुल नए जैसे चमक उठते हैं। वैसे तो पहले तांबे के बर्तन में लोग पानी पीते थे, मतलब मेरी दादी अक्सर इसका पानी पीती थी। ये जो तांबे का लोटा रहता है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। तो फिर हम लोग तो नहीं पीते, मुझे तो इसका पानी पीने में अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो ये जो लोटे हैं, जो बीच में छोटा सा लोटा रखा है ना, एक इधर रखा है, एक बीच में रखा है। जो बीच में रखा बहुत पुराना लोटा है और बहुत भारी भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना रहता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा धातु रहती है। और ये वाला जो है थोड़ा सा हल्का सा लोटा है, लेकिन मतलब वो लोटे सब बढ़िया ही हैं सारे के सारे। और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे जो लोटे दिख रहे होंगे ना आपको पीतल के, ये सारे कलश का काम करते हैं। कलश जो बनाया जाता है पूजा में, आपको कल ब्लॉग, मतलब कल आएगा ब्लॉग पूरा, उसमें मैं सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें टोटल लगती है भगवान जी की जब भोलेनाथ जी की मूर्ति बनती है, मतलब सब कुछ। तो कल पंडित जी भी आएंगे, तो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में दिखाऊंगी। और देखिए गाइस, सारी चीज़ें धुल धल के मम्मी ने रख दी है आज से, क्योंकि ना फिर उसी दिन करना सही नहीं रहता, एक दिन पहले आप पूरी तैयारी करके रख लो, क्योंकि बर्तन जब तक साफ़ ना रहे ना, तो पूजा करने में भी मज़ा नहीं आता है। तो वो जो बड़ी वाली आरती रहती है ना, जिससे भगवान जी की आरती की जाती है, वो भी मम्मी ने साफ़ कर ली थी, तो वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई थी। और अब मम्मी सारे बर्तन धुल रही थी, मैंने सारी बर्तनों में झाड़ू लगा दी, मतलब घर में झाड़ू लगा दी, घर भी पूरा गंदा पड़ा था इस वजह से। तो अब मम्मी आ गई थी नहा धो करके, और कर रही थी दोपहर में पोहा बनाने की तैयारी। तो आज मतलब कुछ ऐसी इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन हमने सोचा आज पोहा खा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हो गया था पोहा नहीं खाया था। और रात में हम लोगों को मतलब रात के 12 बजे हम लोगों को भूख लगी थी, क्योंकि शाम को हम लोगों ने खाना खाया नहीं था, मतलब 10 बजे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर रात में इच्छा हुई कि रात में पोहा खाया जाए, तो रात में तो था नहीं, फिर हम लोगों ने रात में भजिया बना के खाई, और फिर उसके बाद दूसरे दिन मम्मी से पोहा बनवाया था। वैसे भी मम्मी के हाथ का पोहा ना बहुत टेस्टी रहता है, सच में मम्मी के हाथ के पोहा का कोई लाजवाब स्वाद रहता है। मैं इतने बार ट्राई कर चुकी, लेकिन वैसा पोहा मुझसे कभी नहीं बनता, चाहे मैं जितनी लाख कोशिश कर लूँ, लेकिन नहीं बनता। वो सिर्फ मम्मी ही बना पाती। भले ही मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ, शक्कर, नमक, नींबू सब कुछ मैं ही डालती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेस्ट सिर्फ मम्मी के हाथ से ही आता है। वो मम्मी के हाथों का टेस्ट है, जब उस पोहे में आता है, वो मुझसे नहीं आता। तो बस यहाँ पर मम्मी ने आलू फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, तो आलू अच्छी तरीके से मम्मी कर लेंगी फ्राई।
आलू मम्मी एकदम गोल्डन फ्राई करती है, मतलब लाइट फ्राई नहीं करती कि मतलब फ्राई हो जाए और सफ़ेद सफ़ेद रहे हैं, ऐसे नहीं, काले काले हो जाते, काले भी नहीं मतलब ब्राउन ब्राउन से भी हो जाते ना, खरे खरे, वो बहुत अच्छे लगते खाने में। और बस अभी इन आलू को तलने के बाद फिर मूंगफली के दाने तल लेती है। कोई कोई इकट्ठा तल लेते हैं, लेकिन मम्मी ऐसे ही तलती है, मतलब सब कुछ अच्छी तरीके से तल करके निकाल लेती है। फिर लास्ट में प्याज मिर्ची और टमाटर और वो जो रहती है ना मीठी नीम, कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता ही बोलते ना वो। तो कड़ी पत्ता का पेड़ लगा है बड़ी मम्मी के यहाँ, तो मतलब पेड़ तो लगा है, लेकिन पेड़ हमारे यहाँ बड़े नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण है बकरी के कारण। अगर कभी बकरी चढ़ आती है ना तो पूरा, मतलब एक बार तो वो जो कड़ी पत्ता का पेड़ है ना जड़ से खा गई थी। तो यहाँ पर आलू हो गए थे फ्राई, तो मम्मी ने वो निकाल दिए थे। हाँ तो मैं बता रही थी ना आपको, बकरी खा गई थी जड़ से, हाँ पूरा पेड़ खा गई थी। अब बेचारा, अब थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी बहुत तो बड़ा हुआ है, तो एक आधी पत्ती मिल जाती है उससे। तो अब इसके बाद फिर से मूंगफली के दाने मम्मी ने फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरीके से, मतलब फ्राई करने के लिए डाल दिया है। मूंगफली के दाने भी जब अच्छे से फ्राई ना हो ना तो भी स्वाद नहीं मिलता, इसे भी बहुत अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। पहले मुझसे गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन अब हाँ हो जाते हैं मूंगफली के दाने फ्राई। पहले मैं हमेशा कम फ्राई करती थी, या तो फिर इतना फ्राई कर देती थी कि वो कड़वे हो जाते थे, लेकिन अब ढंग से फ्राई हो जाते हैं। जब मैंने जीवन में पहली बार पोहा बनाया था तो मूंगफली के दाने जो थे वो जल गए थे, आलू कच्चा रह गया था और पोहे में नमक ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब मतलब बन जाता है ठीक ठाक, लेकिन मम्मी के कंपैरिजन में बहुत ही कम बनता है अच्छा। तो मम्मी ने प्याज डाल दिया, जीरा डाल दिया, राई डाल दी, और अब ये डाल दिए कड़ी पत्ते। धनिया की पत्ती नहीं थी घर में, टमाटर था छोटा सा तो वो मम्मी ने डाल दिया था। वैसे भी टमाटर बहुत महंगा हो गया है। आज पापा सब्ज़ी लेने गए तो उन्हें पता चला कि टमाटर 50 रुपये पाव हो गया है। शायद उन्हें पता था या मुझे पता चला है आज कि टमाटर 50 रुपये पाव हो गया है क्योंकि आज पापा बता रहे थे ना, तभी तो फिर पापा लाए टमाटर, पाव भरी लाए। मतलब इतने महंगे टमाटर हो रहे हैं, उनके रेट गिर ही नहीं रहे हैं। तो बस पोहा बन गया है, और चलिए आ जाइए खा लीजिए पोहा। टमाटर की बातें ना करिए गाइस, क्योंकि टमाटर के बुरा ना मान जाए कहीं। चलिए पोहा को देखते हैं। और बहुत ही कम हल्दी डाली थी, ज़्यादा हल्दी नहीं डाली थी, लेकिन जैसे ही कढ़ाई में हम डालते हैं ना तो हल्दी का कलर अपने आप ही आ जाता है। ज़्यादा हल्दी डाल देने से ना पोहा का जो स्वाद होता है ना वो ख़राब हो जाता है। कोई कोई तो हल्दी बिना भी पोहा बनाते हैं, लेकिन हम लोग हल्दी डाल के पोहा बनाते हैं, क्योंकि पोहा हमेशा पीला पीला ही अच्छा लगता है। मैंने तो एक बार ठेले में बनाते पोहा देखा था, तो उसमें पोहे में सब्ज़ी मिला करके खा रहे थे, पता नहीं कहाँ पुणे साइड या कहीं, मतलब वीडियो में ही देखा था। पता नहीं आप लोगों क्या कैसे खाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते हैं। तो चलिए आइए प्लेट्स लगा लेते हैं गाइस, सबको ही खा लेते हैं। अभी तो 4 लोग थे, मैं, मम्मी, पापा, नानू, तो हम लोग अपने लिए लगा रहे थे। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए पोहा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय गाइस, बाय बाय।